और आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, बहुत सावधान, क्योंकि यूपी का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। बिहार में देखा, बंगाल में चुनाव देखा, बिहार का चुनाव अलग था, और बिहार के चुनाव को बताओ बेईमानी हो गई कि नहीं हुई? बेईमानी, बिहार की बेईमानी ईवीएम और डीएम ने कर ली। बिहार की जो बेईमानी हुई है वो ईवीएम और डीएम ने की, डीएम और ईवीएम ने की। लेकिन बंगाल की जनता ने जवाब दिया। हमें इस बार सावधान रहना है ईवीएम डीएम से भी, और जनता को जागरूक कर करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना है, क्योंकि भविष्य का सवाल है, लोकतंत्र का सवाल है। और सवाल यह है कि जो इन्होंने जनता को वादे किए थे वो कोई पूरे नहीं किए। कहा कि किसानों की पैदावार की आय दोगुनी कर देंगे, अगर गन्ना किसान होगा तो उसका भुगतान हो जाएगा, कीमत सही समय पर मिल जाएगी। बताओ गन्ना किसानों का भुगतान हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है? ये हमारे जो इस हिस्से के लोग जहां पर गन्ना पैदा होता होगा वो जानते होंगे कि अभी भी सरकार भुगतान नहीं करा पा रही है। बिजली का बिल कितना महंगा हो गया बताओ। बिजली बनाई नहीं मुख्यमंत्री जी ने। ये जो मुख्यमंत्री जी हैं, जैसे लैपटॉप चलाना नहीं जानते, वैसे बिजली कहां बनती है भी नहीं जानते, क्योंकि बिजली के प्लांट जो समाजवादी सरकार में लगे थे आज तक उनका नाम नहीं लिया उन्होंने। अगर एक जगह नाम लिया हो तो बताओ हमारे पत्रकार साथियों, जो समय समय पर अफवाह फैलाते हैं, झूठ का प्रचार करते हैं। लड़ाई बड़ी है, सवाल संविधान का है, और संविधान नहीं रहेगा तो हम और आप लोगों को कोई हक और सम्मान नहीं दिला पाएगा। इसलिए लड़ाई छिड़ी हुई है, संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। बंगाल के लोगों ने तो सबक सिखा दिया है। अगर बंगाल के लोग सबक सिखा सकते हैं तो उत्तर प्रदेश के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के पास सबक सिखाने का काम करेंगे। और ऐसे मुख्यमंत्री जो हर जगह झूठ बोलते हैं, बताओ योगी होकर के कोई झूठ बोल सकता है? तो हमें तो कभी कभी लगता है ये भी झूठ है कि योगी है। बताओ कानून व्यवस्था का हाल क्या है? एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है? एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है? अभी कहा एक टीवी के इंटरव्यू में कि बुंदेलखंड में 2 एयरपोर्ट बना दिए। बताओ ये कोई योगी कह सकता है कि बुंदेलखंड में 2 एयरपोर्ट बना दिए? कौन से जिले में 2 एयरपोर्ट बने बता दे हमें कोई। नहीं बना है, कहते हैं कि जितनी भी मेट्रो बनी उत्तर प्रदेश में सब इन्होंने बनाई है, जबकि एक कहीं मेट्रो नहीं बना पाई है। वही मेट्रो है जो समाजवादी लोगों ने शुरुआत की थी, या समाजवादी पार्टी ने इसमें दी थी उत्तर प्रदेश में। नौकरियों का वादा किया था 70 लाख। बताओ 70 लाख कहां है? 70 लाख नौकरियां बताइए। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा जो भेष बदल करके आ रहे हैं। वो कहानी नहीं सुनाऊंगा कि भेष बदल के क्या क्या हुआ है। हमारे इतिहास बताते हैं, चीजें इतिहास बताते हैं कि भेष बदल के क्या क्या हुआ है। ये भेष बदल करके आए हुए हमें और आपको धोखा देने के लिए, खासकर गरीबों को धोखा देने के लिए, और दलित और पिछड़ों को धोखा देने वाले लोग। ये हमारी जो पहचान है कि मिली जुली जो हमारी तहजीब है, हमारी जो पहचान है गंगा जुमनी तहजीब, हमारी जो पहचान है दुनिया में कि हम इतने धर्म के लोग, इतनी जाति के लोग एक साथ रहते हैं, उसको ये खत्म करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी पहचान भारत की है कि भारत के लोग, इतनी जाति, इतने धर्म के लोग, इतनी भाषा, इतना खाने पीने, अलग अलग तरीके से पहनावा, उसके बावजूद भी हम लोग सब एक रहते हैं। ये हमारी दुनिया में पहचान है। और केवल स्वार्थ के लिए सोचिए कि गद्दी मिल जाए, सत्ता में पहुंच जाए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, उसके लिए तैयार हैं लोग। इसलिए इनसे बहुत सावधान रहना है हम लोगों को। कुछ छोटे झूठ बोले जाएंगे, कुछ बड़े झूठ बोले जाएंगे। ताले के शहर में आए दिल्ली वाले, कई कारखानों में ताले लग गए, उसकी बात नहीं कर रहे वो लोग। कई कारखाने चल नहीं पा रहे हैं, कई कारखाने अब चलने लायक नहीं बचे, क्योंकि सरकार के फैसले गलत हैं। नोटबंदी से लेकर के जीएसटी लागू करने से लेकर के लॉकडाउन की वजह से बहुत से कारखाने, कारोबार अब नहीं चल पा रहे हैं। और महंगाई कितनी हो गई, डीजल पेट्रोल सोचिए कहां पहुंच गया। इस सरकार का सफाया होगा, इस सरकार का सफाया होगा। इस सरकार में कितना हम और आप सब लोग अपमानित हुए। कोई वर्ग नहीं बचा जो अपमानित इस सरकार में न हुआ हो। हर व्यक्ति को अपमानित कर दिया इस सरकार ने। और झूठ भी शायद इतना कभी सरकार के माध्यम से नहीं बोला गया होगा जितना बोला गया है इस सरकार में। अब तो ये लगता है
कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी झूठ का प्रशिक्षण केंद्र चला रही है। कहीं ना कहीं केंद्र बना हुआ है जिसके माध्यम से समय समय पर झूठ फैलाया जाता है, जनता को गुमराह किया जाता है, जनता के बीच में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं। इतने सालों का धोखा, लगातार जो धोखा मिला है, जनता एकदम तैयार हो गई। जहां हर वर्ग को धोखा दिया, वहीं हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग जानते होंगे कि नेताजी से लेकर के समाजवादी पार्टी ने हमेशा आपके समाज की मदद करने का काम किया। मुझे याद है आपके समाज के लोग आए थे, मिले थे, आराम के विश्वकर्मा जानते होंगे, बड़े पैमाने पर लोग आए कि मांग थी कि विश्वकर्मा जयंती का आयोजन और पूजा के दिन हमारी छुट्टी हो। यह सम्मान देने का काम, जिससे परिवार के और विश्वकर्मा समाज के साथ साथ और लोग भी पूजा कर सकें, अपने भगवान को याद कर सकें, उसके लिए छुट्टी की गई थी। लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री जो काम नहीं करते, उन्होंने छुट्टी खत्म कर दी। ऐसे मुख्यमंत्री जो काम नहीं करते, उन्होंने हमारे भगवान विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी को मना कर दिया, खत्म कर दिया है। यह भगवान विश्वकर्मा का नहीं, उनके समाज के लोगों का अपमान किया है सरकार ने। और उन भगवान जिन्होंने सृष्टि के न जाने कितनी चीजों को बनाया, सृष्टि की रचना की, प्राचीन काल में जितने भी सुप्रसिद्ध नगर और राजधानियां हैं, अगर किसी ने बनाई थी तो भगवान विश्वकर्मा जी ने बनाने का काम किया था। क्या बनाने का काम किया? त्रेता युग में चाहे लंका बनाने का काम हुआ हो, चाहे हमारे गुजरात में द्वारिका का निर्माण हो, और चाहे भगवान हनुमान जी के हाथ में जो गदा है अगर किसी ने बनाया तो, और भगवान श्री कृष्ण जी के भी उंगली में अगर किसी ने बनाया तो वो भी हमारे भगवान विश्वकर्मा जी ने बनाया। और कितने बड़े शिल्पशास्त्री, उनके लिए जो समाज के लिए जो काम करने थे, उनके परिवार के जो लोग बैठे हैं उनके लिए जो काम करने थे, बताओ आज आकलन कीजिए सरकार ने क्या किया समाज के लिए। 4.5 साल हो गए, एक ही काम बड़ा दिखाई दे रहा है। न काम करने वाले मुख्यमंत्री ने छुट्टी खत्म कर दी जो भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती के लिए उनके सम्मान में की गई थी। अगर कोई बड़ा काम किया हो तो बताइए। ये नौजवान सही कह रहा है, ये सही नौजवान कह रहा है। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी को पता लग जाए कि ये नौजवान आया है लखनऊ में, तो ये जरूरी नहीं जिस नाम से आए उसी नाम से वापस जाओ। नहीं, डरने की बात नहीं है, तुम्हें डराएंगे नहीं, केवल तुम्हारा नाम बदल देंगे। तो बताओ, ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसी सरकार जिसने कितने बड़े सपने दिखाए कि हम देश की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे, अर्थव्यवस्था बना देंगे। कितना बड़ा सपना, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना देंगे। हम आप लोग अगर गिनती करें, शून्य गिने तो नहीं गिन पाएंगे उसके पीछे जीरो कितने हैं। अगर दिल्ली में कहा गया कि 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेगी, हमारे मुख्यमंत्री जी क्यों पीछे रहते? उन्होंने कहा कि इस 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में अगर भागीदारी उत्तर प्रदेश की होगी तो 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की होगी। हमारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो लैपटॉप ही नहीं चला पाते हैं, इसीलिए बटा नहीं। तो बताओ 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी कैसे बना देंगे? 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का मतलब है कि हमारे नौजवानों के हाथ में नौकरी और रोजगार होगा, कारोबार चल रहे होंगे, उद्योग लग रहे होंगे, सब पर गाड़ी होगी, मकान होगा। 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का मतलब है कि गाड़ियां होंगी, घर होंगे पक्के, नौकरी और रोजगार होगा, कपड़े अच्छे होंगे, आने जाने की व्यवस्था अच्छी होगी, तब 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी। यहां बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए गए थे, बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े कागजों पे दस्तखत हुए थे, MOU साइन हुए थे।
प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति जी आए, लेकिन जो वादा उद्योगपतियों ने किया था कारोबार लगाने के लिए, वो उत्तर प्रदेश को वो पैसे नहीं आए। कहा कि 4 लाख से ज्यादा हमारा वो हो गया एमओयू, 4 लाख करोड़, लेकिन अगर हकीकत देखोगे तो कोई जमीन पर नहीं दिखाई देता। कागज पे तो दिखाई देता, लेकिन जमीन पर नहीं दिखाई देता। और कैसी कैसी चीजों को हमें सामना करना पड़ा। यह हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, छोटा मोटा कारोबार कर लेते हैं, उसमें सरकार का योगदान नहीं है। आप हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसकी वजह से पटरी पे थोड़ा बहुत आ रही। और लोगों की कितनी जान चली गई कोरोना के समय पर। हमारे आपके सगे संबंधी लोगों की जान चली गई। बहुत से यहां बैठे होंगे जिनके बहुत करीबी लोगों की जान चली गई। जो दवाई थी, जो इलाज था, वो ये सरकार नहीं उपलब्ध करा पाई। अस्पतालों में बिस्तर की जरूरत थी, वो उपलब्ध नहीं करा पाई सरकार। और केवल ऑक्सीजन मिल जाती, न जाने कितने लोगों की जान बच जाती। लेकिन ये सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई, बेड नहीं दे पाई, दवाई नहीं दे पाई। उस समय भी अगर कोरोना के समय पर कोई चीज मदद कर रही थी तो वही समाजवादी सरकार की चलने वाली एम्बुलेंस हमारी आपकी मदद पहुंचा रही थी। इन्होंने कोई अस्पताल नहीं बनाया। जहां ये मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर उतार रहे थे कोरोना के समय पर, कोई अस्पताल उनका बनाया हुआ नहीं था। जो कुछ अस्पतालों में गए थे वो नेताजी और समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार के बनाए हुए अस्पताल थे।